पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। 40वें जन्मदिन पर आपका बधाई कार्ड मिला। आपके अक्षर 70 साल की उम्र में भी वैसे ही गोल गोल मोतियों जैसे हैं जैसे पहले होते थे। आपकी हर चिट्ठी को मैंने सहेज कर रखा है अपने खजाने में। ये चिट्ठियां मेरी धरोहर हैं, विरासत हैं। भाग दौड़ भरे जीवन के संघर्षों में कभी अकेला या कमजोर पड़ने लगता हूँ तो आपकी चिट्ठियां खोलकर पढ़ लेता हूँ। बड़ा संबल मिलता है। पिताजी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर पीछे मुड़कर देखना अच्छा लगता है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ अनकही बातें हैं जिन्हें कहना चाहता हूँ। कुछ अनछुए कोने हैं जिन्हें छूना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहा कि मुझे आप जैसा पिता मिला। जब मैं छोटा था तो आपने मुझे गहरी जड़ें दीं। जब मैं बड़ा हुआ तो आपने मुझे पंख दिए। आपने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी आंखों से सपने देखूं, दूसरों की आंखों से नहीं। जब मैं खुद को ढूंढने की यात्रा पर निकला तो आपने मुझे उम्मीद दी। जब मैं अपनी नियति को पाने निकला तो आपने मुझे उत्साह दिया। आपने मुझे अपने हृदय की आवाज सुनना सिखाया। आपने हर सुबह मुझे मुस्कुराने की कोई वजह दी। आपने मेरी हर शाम को उल्लास दिया, उमंग दी। आपने मुझे सिखाया कि मुश्किलों के बावजूद यह दुनिया रहने की एक खूबसूरत जगह है। बचपन में आपने मुझे छोटी छोटी खुशियां दी। मुझे याद आता है एक बच्चा जो हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियां और समोसे खा रहा है। रविवार को रामबाग में गुब्बारे उड़ा रहा है, झूलों पर झूल रहा है, तितलियां पकड़ रहा है, इंद्रधनुष देखकर किलक रहा है, चिड़ियाघर में जीव जंतु देखकर चहक रहा है, पतंगे उड़ा रहा है, कंचे खेल रहा है, जुगनुओं के पीछे भाग रहा है, कबूतरों को दाना डाल रहा है, हर फूल को कली को सहला रहा है, कुत्ते बिल्लियों के बच्चों को पुचकार रहा है और उसका पिता उसकी हर खुशी में उसका संगी है, दोस्त है, राज़दार है। रोज सुबह कैंपस में सैर करने जाना, छुट्टी वाले दिन बागवानी करना, आपके संग आलू, गोभी, गाजर, मूली, टमाटर और हरी मिर्च उगाते हुए मैं खुद भी उगा, बढ़ा। पिताजी, आपका पोता अब बड़ा हो गया है। कल आपका ईमेल अकाउंट पूछ रहा था। अपने दादा से इंटरनेट पर चैट करना चाहता है। जब मैंने बताया कि दादाजी के पास कंप्यूटर नहीं है तो वह बहुत दुखी हुआ। पिताजी, मैं चाहता हूं कि अपने बेटे को भी वे छोटी छोटी खुशियां दूं जो मैंने आपसे पाई। वह 10 साल का हो गया है पर उसने आज तक पतंग नहीं उड़ाई, गिल्ली डंडा नहीं खेला, कंचे नहीं खेले। वह आम या जामुन के पेड़ पर नहीं चढ़ा, नदी किनारे के चपटे पत्थरों से छिछली नहीं खेली। मैं चाहता हूं कि वह इन सब का भी आनंद ले। उसका बचपन अधूरा नहीं रहे। पर वह नई जेनरेशन का लड़का है। उसे कंप्यूटर गेम्स अच्छे लगते हैं। वह केबल टीवी देखकर बड़ा हो रहा है। वह मोबाइल फोन पर बात करने का शौकीन है। वह कार्टून चैनल देखना पसंद करता है। उसे बर्गर, फिंगर चिप्स और पिज्जा अच्छे लगते हैं। उसे हिंदी में 1 से 100 की गिनती डिफिकल्ट लगती है और वह 79 और 89 में कंफ्यूज हो जाता है। वह इंपोर्टेड चीजों का दीवाना है। पिताजी, याद है एक बार छुट्टियों में आप मुझे गांव में दादाजी के पास छोड़ गए थे क्योंकि मुझे दादाजी बहुत अच्छे लगते थे।
मैं उनके साथ गांव के पास बहती नदी में मछलियां पकड़ने जाता था। अक्सर उन्हें जल तरंग बजाते हुए सुनता था। जल तरंग बजाता उनका मुस्कुराता चेहरा मुझे आज भी याद है। पापा, जल तरंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पापा, गांव कैसा होता है? गिल्ली डंडा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छिछली इंग्लिश में क्या होती है? बगल में बैठा बेटा पत्र पढ़कर मुझसे पूछ रहा है, पिताजी, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं इंग्लिश में। एक बार गांव के पास बहती नदी में मछलियां पकड़ते हुए मैंने दादाजी से पूछा था, दादाजी, आपने कभी भूत देखा है? दादाजी मेरे सवाल पर मुस्करा दिए थे। दादाजी, आप भूतों से डरते हैं? भूतों से नहीं, बुरे लोगों से डरना चाहिए। पर मेरा दोस्त कहता है भूत खतरनाक होते हैं। मैंने शंका प्रकट की थी। बुरे लोग भूतों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। दादाजी, बुरे लोग क्या करते हैं? बुरे लोग पेड़ काट देते हैं, जंगल उजाड़ देते हैं, नदी नाले गंदे कर देते हैं, इंसानों और पशु पक्षियों को मार डालते हैं। कहते कहते दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया था। दादाजी, मैं बड़ा होकर सभी बुरे लोगों को मार डालूंगा, मैंने गुस्से से भर कर कहा था। मुझसे दादाजी का गंभीर चेहरा देखा नहीं गया था। दादाजी तो मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते थे। बुरे लोगों को नहीं, बुराई को मारना बेटा। मेरी बात सुनकर दादाजी मेरी पीठ थपथपाकर मुस्कुरा दिए थे। बेटा, दूध पी लो। आपकी बहू रसोई में से आवाज लगा रही है। पिताजी, इच्छा तो थी कि एक बार बेटे को भी उसके परदादा के गांव लेकर जाता। कहता, देख, यहाँ तेरे पापा के दादाजी रहते थे। उसे गांव के खेत खलिहान दिखाता, भूसे के ढेर दिखाता। गांव के पास बहती नदी में वह भी मछलियां पकड़ता। वह भी गांव के आम, अमरूद, जामुन और इमली के पेड़ों पर चढ़कर उनके फल खाता। बेटे को गांव की बोली सिखाता, उसे गांव के बड़े बूढ़ों से मिलवाता, उसे गांव के मंदिर में ले जाता। वह भी गांव के कुएं पर नहाता। पर अब न गांव रहा न दादाजी। पिताजी, अच्छा हुआ दादाजी पहले चले गए। उन्होंने गांव के पास बहती नदी पर बांध बनने के बाद गांव को जलमग्न होते हुए नहीं देखा। उन्होंने नदी के उस पार उगे घने जंगल को कटते हुए नहीं देखा। उन्होंने अच्छे लोगों के भेष में बुरे लोगों को नहीं देखा। अच्छा हुआ दादाजी पहले चले गए। वे यह सब नहीं देख पाते। पिताजी, इस बार छुट्टियों में मैं आपके पोते को आपसे मिलाने लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वह भी अपने दादाजी के पास रहे, उनसे ढेर सारी कहानियां सुने। उसे बताइएगा कि कैसे एक बार एक बैंक के कैशियर ने भूल से मुझे अधिक रुपये दे दिए थे, तो आप मुझे अपने साथ लेकर बैंक गए थे और आपने वे रुपये उस कैशियर को वापस लौटा दिए थे। उसे बताइएगा कि ऐसा करना बेवकूफ होने की निशानी नहीं है, अपनी निगाह में गिरने से बचना है। उसे अंतरात्मा की आवाज सुनना सिखाइएगा। उसे बताइएगा कि किसी चीज का इंपोर्टेड होना उसके अच्छे होने की गारंटी नहीं। वह आपकी बात जरूर समझ जाएगा। आपकी बहू खाना खाने के लिए आवाज दे रही है। बैंगन का भरता और अरहर की दाल बनी है। आप होते तो कहते, वाह क्या खाना है। आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगती हैं ना? आप साथ होते हैं तो लगता है जैसे
सिर पर किसी बड़े बुजुर्ग का साया है। आपको याद करता आपका बेटा। प्रश्न